ओके, सो इन लास्ट क्लास वी स्टडीड कैन। जो कैन का यूज कल नहीं पढ़े थे, जाके वीडियो देख लेंगे। पहले क्लास में हम लोग कैन का यूज पढ़े, प्लस मॉडल के बारे में हमने चर्चा किया कि आखिर मॉडल्स होता क्या है। आज हम लोग स्टडी करेंगे मे के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम लोग मे का सारा यूज देखेंगे। कैन के बारे में कल मैंने बताया कि कैन का यूज का चीज के लिए किए हैं। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी कल मैंने चर्चा किया था। आज मे का चर्चा करेंगे। तो मे का चर्चा जो करते हैं, पहले होगा टू टेक परमिशन। टू टेक परमिशन लेने के लिए। क्या चीज लेने के लिए? टू टेक परमिशन। चलो मेरे साथ बोलो, क्या मे का पहला प्रयोग क्या है? परमिशन लेने के लिए। अब मैं बात करता हूं परमिशन की, तो ध्यान से देखना है, एकदम पूरे चीज को जड़ से पढ़ो, साथ अच्छे से समझ में आना चाहिए मॉडल। परमिशन क्या होता है? तो परमिशन हम लोग तीन तरह का लेते हैं। तीन तरह का परमिशन हम लोग लेते हैं। पहला परमिशन मान लिया फॉर्मल, मैंने क्या बोला? फॉर्मल। दूसरा मैंने मान लिया इनफॉर्मल। दूसरा मैंने क्या बोला? इनफॉर्मल। तीसरा मैंने बोला पोलाइट। मैंने क्या बोला? पोलाइट। पहला परमिशन क्या हुआ? फॉर्मल। दूसरा इनफॉर्मल। तीसरा पोलाइट। तीन तरह का परमिशन हम लोग लेते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। अब फॉर्मल क्या होता है? तो फॉर्मल परमिशन वैसे परमिशन को बोलते हैं जिसमें हम लोग इज्जत देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अब मैं हूं, तो आप ये नहीं बोलते कह रहे कमिंग सर, इज्जत दिया। जिसमें इज्जत देना हो, मे आई कमिंग सर, मे आई हैव योर नंबर सर, मे आई टॉक टू यू सर, मे आई आस्क यू समथिंग सर। समझ में आ रहा है? ये क्या चीज हो गया हमारा? फॉर्मल परमिशन हो गया। कौन परमिशन हो गया? फॉर्मल। तो फॉर्मल परमिशन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने बोला मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यहां क्या लगा दिया आपने? सर। तो सर को तो आप इज्जत दीजिएगा ही, फादर को तो इज्जत दीजिएगा ही। अब लो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? जहां आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, या फिर अननोन पर्सन से, जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो, उसके लिए मैं का प्रयोग करूंगा। अब लो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मे आई नो योर नेम। और ये जो बोला मे आई नो योर गुड नेम, ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि साहब का नाम गुडे होता है, बैड ना होता है। ऐसा बोले मे आई नो योर बैड नेम, हमेशा नाम गुडे होता है। लेकिन मैंने देखा आजकल कल्चर चला हुआ किसी को, मैं नो योर गुड नेम। भाई साहब, नाम गुडे होता है, बैड नहीं होता है। अब लोग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ कॉफी ले सकता हूँ? मैं आई टेक कॉफी विथ यू। दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का में हो गया कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है जिसमें हम लोग इज्जत ना देके अपना पावर दिखाएं। जैसे इज्जत ना देके पावर दिखाएं। जैसे छोटा भाई हुआ, अपने से जूनियर हुए, तो उसमें हम क्या करते हैं? पावर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पावर। अगर हमने बोला कैन आई कम इन सर, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पास क्या लग गया? सर लग गया। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पास हम पावर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? पावर। लेकिन यहाँ से अगर सर को मैंने हटा दिया, तो आप बताओ ये सेंटेंस सही है गलत? सही है गलत? सही। क्यों? क्योंकि हम अपना पावर दिखा रहे हैं। हो सकता है वो मेरे से जूनियर हो, मेरा छोटा भाई हो, तो हम यहाँ पास क्या दिखा रहे हैं? पावर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पास पोलाइट। पोलाइट क्या है? तो पोलाइट के लिए भी दो स्ट्रक्चर होता है। पहला मैंने लिखा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, या मैंने लिखा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब इसके सेंटेंस के लास्ट में आप प्लीज लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? प्लीज। या फिर यहाँ वुड है, तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा सकते हो? प्लीज। किसके बाद? किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। मान लीजिए यहां मैंने लगा दिया प्लीज, तो सेंटेंस हमारा सुनने में भी अच्छा लगता है और सेंटेंस खूबसूरत भी लगता है। अब जैसे पोलाइट परमिशन क्या होता है? पोलाइट परमिशन ये होता है, जैसे मैंने बोला कि आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या बोलते हैं ना कि आप मेरी मदद कर सकते हो, तो हम पोलाइट होकर बात कर रहे हैं।
क्या बात कर रहे हैं? पोलाइट होकर बात कर रहे हैं। क्या मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरा आंसर दे सकते हो? क्या आप मुझे 500 रुपया उधार दे सकते हो? तो ये क्या है? पोलाइट है। और अगर रंगदारी से बोलेंगे तो कोई देगा? फॉर्मल बोलेंगे तो कोई देगा? तो हम क्या करके बोलते हैं? पोलाइट बोलते हैं। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो क्या बोलोगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या बोलोगे? फास्ट बोलो, कुड यू हेल्प मी प्लीज। या इस पे कैसे बनाओगे? वुड यू प्लीज, फास्ट बोलो, वुड यू प्लीज हेल्प मी। चलो इधर देखो, कुड यू हेल्प मी प्लीज, फास्ट बोलो। चलो अब जैसे मैं आई कमीन है, इसको मैं पे भी बना सकते हो, कुड कैन पे भी बना सकते हो। जब सर हटा दे सर, जैसे मैं आई कमीन, कैन आई कमीन, कुड आई कमीन या वुड आई कमीन, सब सही है, सब सही है। मैं आई कमीन सर सही है, कुड आई कमीन सर सही है, वुड आई कमीन सर सही है। क्लियर हुआ? मैं आई कमीन सर सही है, वुड आई कमीन सर सही है, कुड आई कमीन सर सही है। क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने कहा परमिशन कितना तरीके का? 3। कौन कौन? फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट। तो फॉर्मल में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। इनफॉर्मल में कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। पोलाइट का मैंने बताया कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड्स। प्लीज लगा दो, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। अब लोग कंफ्यूज करोगे? चलो राइट डाउन। ओके तो मैंने पहला बताया टू टेक परमिशन। चलो नेक्स्ट है टू गिव परमिशन। टू गिव परमिशन में का प्रयोग और क्या चीज के लिए करते हैं? टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए। टू गिव परमिशन, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आप बोल सकते हो तो कैसे बोलोगे? यू मे स्पीक, फास्ट बोलो। तुम आ सकते हो, यू मे कम। तुम कॉल कर सकते हो, यू मे कॉल। अब बोलो आप मुझे कॉल कर सकते हो, यू मे कॉल मी। चलो राइट डाउन। तो मैंने क्या बोला? परमिशन लेने के लिए। फिर मैंने क्या बोला? टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन। और फिर मे का यूज होता है ब्लेसिंग, कर्स, विश, प्रे। क्या चीज के लिए? ब्लेसिंग, आशीर्वाद के लिए। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद के लिए, कर्स शराब के लिए, प्रे प्रार्थना के लिए, विश इच्छा के लिए। और इसमें एक चीज और देखना है, जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे कि मे आई कम इन सर, तो यहां पास हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ब्लेसिंग के लिए मे का प्रयोग करेंगे, या कर्स के लिए प्रयोग करेंगे, या विश के लिए प्रयोग करेंगे, या प्रे के लिए करेंगे, जैसे मैंने यहां पास बोला भगवान मे यू लिव लॉन्ग। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन है? मैं ये लिव लॉन्ग क्वेश्चन है? लाउडली बोलो। नो। जब क्वेश्चन नहीं तो यहाँ पास फुल स्टॉप दे दो, या फिर एक्सक्लेमेटरी की चिन्ह दे दो, दोनों का दोनों सही है। और यहाँ पास में जो सेंस देगा वो देगा भगवान करे। क्या चीज का सेंस देगा? भगवान करे। तो ये क्या हुआ हमारा? ब्लेसिंग हुआ। अब बोलो भगवान करे कि तुम लंबा जियो। जोर से बोलो। भगवान करे तुम पास हो जाओ। फास्ट बोलिए। भगवान करे तुम्हें अच्छा जॉब मिले। मे यू गेट गुड जॉब। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने यहां पास बोला मे यू गेट
एन एक्सीडेंट। अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? कर्ष है। भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, फिर मैंने अब भगवान करे तुम मर जाओ तो क्या बोलोगे? फर्स्ट बोले भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, फर्स्ट बोले यार। भगवान करे तुम्हारी वाइफ मर जाए, मे योर वाइफ डाई, फर्स्ट बोलो। तो ये क्या कर रहे हो? कर्स कर रहे हो। फिर मैंने बोला मे यू बिकम अ गुड डॉक्टर, मे यू बिकम अ गुड डॉक्टर। आप बताओ मे यू बिकम अ गुड डॉक्टर ये क्या है? विश है या प्रे है? विश भी है या प्रे, दोनों बोल सकते हैं, प्रार्थना भी है। अब बोलो भगवान करे तुम अच्छा डॉक्टर बन जाओ, भगवान करे तुम फेमस आदमी बन जाओ, मे यू बिकम अ। आप समझ में आया? मे का प्रयोग ब्लेसिंग, कर्स, विश, प्रे के लिए करते हैं। ब्लेसिंग समझ में आ गया? कर्स समझ में आ गया? चलो राइट डाउन। चलो क्लियर हुआ? फिर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो मैंने बताया कैन का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन कितना परसेंट? 100%। इसका पॉसिबिलिटी होता है 70% यस और 25% नो। पॉसिबिलिटी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, फर्स्ट बोलो इट मे रेन टुडे। क्यों? क्योंकि बादल है लेकिन 100% नहीं है, लेकिन 100% पूरा बादल है, बिजली कड़क रही है, लग रहा है कि नहीं एकदम होना ही होना है, तो हम लोग इट कैन रेन टुडे क्या बोलेंगे? इट कैन रेन टुडे। या फिर हम इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं इट मे बी रेन टुडे। क्या दोनों सही है? तो यस, यहाँ पास ये मे है और ये रेन वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ पास ये मे है और ये बी वर्ब का पहला फॉर्म है और ये रेन यहाँ पास नॉन है, ये रेन यहाँ पास नॉन है। तो ये वर्ब मे के बाद वर्ब का पहला फॉर्म हुआ, ये मे के बाद रेन वर्ब का पहला फॉर्म हुआ। तो हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे बोलो वह वहां हो सकते हैं, सी मे बी देयर, फर्स्ट बोलो फर्स्ट बोले या वह वहां हो सकती है, फर्स्ट बोलो। आप ध्यान दो पॉसिबिलिटी के लिए कैन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया आप ऑफिस में जाओ और ऑफिस में देखो कि कोई डायरेक्टर की चेयर पे बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? वो बस कैन, ही कैन बी अ डायरेक्टर, ही कैन बी अ डायरेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्टर की चेयर में बैठा हुआ है और डायरेक्टर की जैसा दिख रहा है, तो ही कैन बी अ डायरेक्टर। लेकिन अगर मैंने मार्केट में देखा तो श्योरनेस उतना होती है, तो ही मे बी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये दोनों में फर्क है। चलो राइट डाउन। हेलो। फिर बोलता है कि पॉसिबिलिटी हमारा फ्यूचर में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है। सेंटेंस को समझो, फ्यूचर और प्रेजेंट में कहाँ होता है। जैसे मैंने बोला ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने बोला ही मे बी वेटिंग एट स्टेशन, ही मे बी वेटिंग एट स्टेशन। सेंटेंस यहाँ पर लिखा है ही मे बी वेटिंग एट स्टेशन। इसका मतलब परहैप्स, शायद वो स्टेशन पे इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग। मैंने बोला कि ए वेयर ही जी, तो मैंने बोला ही मे बी वेटिंग एट स्टेशन, वो स्टेशन पे इंतजार कर रहा है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स ही इज वेटिंग एट स्टेशन, शायद वह स्टेशन पे इंतजार कर रहा है। फिर मैंने लिखा ही मे बी वेटिंग एट स्टेशन व्हेन वी अराइव एट। मैंने क्या लिखा? ही मे बी वेटिंग एट स्टेशन व्हेन वी अराइव एट, मतलब ही विल बी
वेटिंग एट स्टेशन, वह इंतजार करता रहेगा जब हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या चीज की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। क्या चीज की बात कर रहे हैं? फ्यूचर नहीं है, देखो तो व्हेन वी अराइव, बात कब की कर रहे हैं? फ्यूचर की। और यहाँ बात कब की कर रहे हैं? प्रेजेंट की, अभी की। यह बात कर रहे हैं अभी की। यहाँ का बोला व्हेन वी अराइव, जब हम लोग पहुंचेंगे, जब हम लोग पहुंचेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तो पॉसिबिलिटी हमारा प्रेजेंट में भी शो किया और फ्यूचर में भी शो किया। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो राइट डाउन। चलिए अब इसका प्रयोग हम लोग मे का पर्पस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर्पस के लिए। पर्पस के लिए इसका पर्पस में दो स्ट्रक्चर्स होता है। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? दो स्ट्रक्चर। मान लिया सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर जो लगेगा वो तीन चीज लग सकता है, या डैट लगे, या फिर शो डैट लगे, या फिर इन ऑर्डर डैट लगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब बोलो हम लोग खाते हैं, इसका हिंदी होता ताकि। क्या चीज सेंस देगा? ताकि। इसका तीनों का हिंदी क्या होगा? डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। तीनों का हिंदी एक ही होगा, ताकि। अब बोलो हम लोग खाते हैं, फास्ट बोलो, ताकि। डैट भी लगा सकते हो, सो डैट भी लगा सकते हो, इन ऑर्डर डैट भी लगा सकते हो। तीनों में से कुछ लगा दो, सही है। अब बोलो हम लोग खाते हैं ताकि डैट हम लोग जिंदा रहे, वी लीव, सॉरी वी मे लीव, वी मे, हम लोग खाते ताकि हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अब बोलो हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकते हैं। हम लोग स्टडी करते हैं ताकि हम लोग पास कर सकते हैं, वी में पास। तो डैट लगाओ, सो डैट लगाओ, या इन ऑर्डर डैट लगाओ। चलो राइट डाउन।